हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टॉपिक का तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, आपने थंबनेल देख लिया होगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 15 डेज़ में 1 मिलियन रुपीज़ अर्न किए हैं। जी हाँ, सिर्फ 15 डेज़ में अपनी लोकल एसईओ की सर्विसेज सेल करके। और उसमें मेरी हेल्प की मेरी एक फ़ेसबुक पोस्ट ने। उस एक फ़ेसबुक पोस्ट की वजह से मैंने इतने सारे क्लाइंट्स क्लोज़ किए और 1 मिलियन रुपीज़ अर्न किए। स्टार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से कितनी कितनी पेमेंट किस किस डेट पे ली, और देन मैं आपको अपनी फ़ेसबुक पोस्ट दिखाने वाला हूँ कि वो पोस्ट क्या थी और क्यों उस पोस्ट ने मेरी हेल्प की, और किस तरीके से आप भी सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके इतना अर्न कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को कोई प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितना अर्न किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को मोटिवेशन चाहिए होती है कि ये अर्न कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये भी लोकल एसईओ की सर्विसेज सेल कर रहा है, हमें भी ये स्किल आती है और फेसबुक हम भी यूज़ करते हैं, तो सेम स्ट्रैटेजी हम भी यूज़ करके अर्न कर सकते हैं। तो आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलते हैं मेरे पेयोनियर अकाउंट की तरफ, जहाँ पे मैं सब डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। ये मेरा पेयोनियर अकाउंट है। यहाँ से मैंने फ़िल्टर सेलेक्ट कर लिया है, सिर्फ यूएसडी बैलेंस सेलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फेसबुक पोस्ट दिखाता हूँ। ये मेरी पोस्ट है जो कि मैंने 13 अप्रैल को की थी। तो 13 अप्रैल के बाद के सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। तो यहाँ से 23 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यूएसडी में मैंने 4 पेमेंट्स ली 15 डेज़ में। तो ये $214, 191, 330, 35, इनको जब हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो ये टोटल बन रहे थे $1040। तो इससे मैंने पीकेआर में किया और पीकेआर में ये इतने बन गए। दैन उसके बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है अपनी ऑस्ट्रेलियन करेंसी। यहाँ से हमने वो सेलेक्ट की और 300 यहाँ पे हमने 300 हमारी बनते हैं पीकेआर में इतने। उसके बाद दैन हम अनदर करेंसी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट की यूरो, और जब हमने यूरो सेलेक्ट की तो यूरो मैंने 13 अप्रैल के बाद की। ये ट्रांजैक्शन है 152। उसे हमने जब कन्वर्ट किया तो वो पाकिस्तानी करेंसी में इतने बन रहे हैं। एंड देन एक पेंडिंग पेमेंट भी है 98 कैनेडियन डॉलर की, तो हम उसे भी काउंट करेंगे और वो पीकेआर में इतने बन गए। जब हमने इसे कैलकुलेट किया डॉलर्स को, और देन हमने जितनी भी हमारी पेमेंट्स हैं मैंने यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन डॉलर और यूरो को जब कैलकुलेट किया तो ये बन रहे हैं 4 लाख से 4 लाख प्लस बन रहे हैं। अब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं 15 डेज़ में मैंने जो ये पेमेंट्स सिर्फ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो मैंने रिसीव की हैं, और सिर्फ पेयोनियर अकाउंट में रिसीव किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ में रिसीव किए हैं 4 लाख प्लस। अब मेरा जो भी क्लाइंट होता है मैं उससे 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा, मतलब वो 3 मंथ्स लाजमी वर्क करना है रिज़ल्ट्स देखने के लिए। तो अगर हम इसे 3x करें 4 लाख को, तो ये कम से कम 1.2 मिलियन रुपीज़ बनते हैं। मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.2 मिलियन रुपीज़ बनते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपनी पेयोनियर अकाउंट की इनकम दिखा रहा हूँ। ये मेरे बाकी अकाउंट्स हैं, मेरा यूबीएल का, इजी पैसा, सादा पे, जैज़ कैश, मेरी जो ज़्यादा पेमेंट्स आई हैं वो इन्हीं अकाउंट्स में आई हैं। कम से कम भी 3 से 4 लाख की पेमेंट्स मैंने अपने यूबीएल अकाउंट में भी रिसीव की हैं और दूसरे अकाउंट्स में भी काफ़ी पेमेंट्स रिसीव की हैं, और वो पेमेंट्स भी 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा उनके साथ भी। तो एक्चुअल जो मेरी अर्निंग है वो इससे कहीं ज़्यादा है, इससे 10x होगी। मैं आपको सिर्फ 1 मिलियन मैंने मेंशन किया है, मेरी जो एक्चुअल 15 डेज़ में मैंने अर्न किया है इससे कहीं ज़्यादा अर्न किया है। और अभी काफ़ी सारे क्लाइंट्स क्लोज़ हो चुके हैं, उनसे पेमेंट्स लेनी है, उन्हें इनवॉइस सेंड की हुई है और वो पेमेंट्स अभी रिसीव होनी है। और इसके अलावा 15 डेज़ के बाद भी अभी जो नेक्स्ट 15 डेज़ चल रहे हैं उसमें भी मुझे उसी फेसबुक पोस्ट की वजह से अभी भी लीड्स आ रही हैं, अभी भी क्लाइंट से मेरी कम्युनिकेशन चल रही है, और मतलब अभी काफ़ी सारा पोटेंशियल है। मैं मज़ीद 1 से 2 मिलियन मज़ीद नेक्स्ट 15 डेज़ में अर्न कर सकता हूँ। जो एक्चुअल अर्निंग है वो इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको पेयोनियर की इनकम दिखाई है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने लोकल एसईओ की सर्विसेज सेल की और उससे मैंने इतना अर्न किया, मतलब लोकल एसईओ में इतना पोटेंशियल है, हम इतना अर्न कर सकते हैं। अभी मज़ीद भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अब चलते हैं मेरी फ़ेसबुक प्रोफाइल में, जो जिस पोस्ट से मैंने इतना अर्न किया। ये मेरी फ़ेसबुक प्रोफाइल है, मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। मैं आपको स्टार्ट से कहता आ रहा हूँ कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, फाइवर अपवर को छोड़ दो और ये सब चीज़ों को। फाइवर अपवर पे भी खैर अकाउंट होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ चीज़ों को, आपके अलग अलग जगह पे अकाउंट्स हो, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिंक्डइन और फेसबुक की
पावर को आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को इसका पोटेंशियल नहीं पता। मैंने इसे अच्छे से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है, अपनी लोकेशन, अपना व्हाट्सअप, लिंक्डइन, अपनी वेबसाइट, यहाँ पे फीचर्ड इमेजेस ऐड की हुई हैं। और आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज से रिलेटेड बात करता हूँ। आप मेरी जितनी भी पोस्ट देख लें सिर्फ और सिर्फ लोकल एसईओ से रिलेटेड होगी। और मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, 800 प्लस फॉलोअर्स हैं, और ये भी मेरे इस एक पोस्ट की वजह से इंक्रीज़ हुए हैं। और ये तमाम के तमाम फॉलोअर्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकल एसईओ में काम कर रहे हैं, लोकल एसईओ में सीखना चाहते हैं, या फिर लोकल बिजनेसेस ओनर्स हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट ऑडियंस है जो मुझे इतनी हेल्प कर रही है। अब ये एक पोस्ट है, ये मैंने वो ऐड की जो मेरे एक क्लाइंट के लिए रिजल्ट्स लाया। मैं 300 प्लस कॉल्स मैंने सिर्फ एक मंथ में रिसीव की, तो मैंने उस पर एक डिटेल केस स्टडी बना दी। अब डिफरेंस क्या था, केस स्टडी मैंने चैट जीपीटी से नहीं लिखवाई थी, केस स्टडी मैंने बहुत डिटेल में लिखी, और A to Z मैंने वो चीज़ें लिखी, बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने वो चीज़ें लिखी जो मैंने की और जो चीज़ें मैंने नहीं की। तो इससे काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और ये जब मेरी पोस्ट को बूस्ट मिला, तो बूस्ट मिलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मैंने ग्रुप्स में भी इसे पोस्ट किया, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ने रीच आउट किया। आप लोग देख सकते हैं कि 13 अप्रैल के बाद कितने ट्रांजैक्शंस हुई हैं और मैंने कितना अर्न किया है। तो सेम आप लोग भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बट आप लोगों में से काफ़ी लोग पोस्ट करते होंगे और सेम चीज़ें केस स्टडीज़ भी शेयर की होंगी, लेकिन आप लोगों को इतने क्लाइंट्स नहीं मिले होंगे। इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज ही नहीं है और आप पोस्ट कर रहे हैं, आपके रेलिवेंट, आपके फॉलोअर्स ही नहीं है, आपने फ्रेंड्स ही नहीं बनाए हुए रेलिवेंट, और ये सब चीज़ें, आपकी ब्रांडिंग नहीं है प्रॉपर, ये सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। उस सब के बावजूद मुझे एफबी पे बहुत ज़्यादा टाइम, कई ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरी एक फ़ेसबुक पोस्ट की वजह से मैंने इतना अर्न किया है। तो ये प्रॉपर एक ऑप्टिमाइजेशन होती है, प्रॉपर एफबी मार्केटिंग एक अलग फील्ड है, ये आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, देन आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वर्थ इट है। यहाँ पे आप मतलब अगर आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं भी कर रहे, मेरी ये लास्ट पोस्ट है, इसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं पोस्ट ही नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल मुझे इससे भी लीड्स आ रही हैं और अपनी पुरानी पोस्ट से भी लीड्स आ रही हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं क्लाइंट्स के। तो इस तरीके से आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और आप भी इतना अर्न कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है, लोकल एसईओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लोकल एसईओ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को फेसबुक से कैसे क्लाइंट हंट कर सकते हैं वो भी कंप्लीट आप लोगों को सिखा सकता हूँ। वैसे मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनानी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज 3 मई है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो काफ़ी पहले बनानी थी, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है। इसके अलावा कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, फौरी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फेसबुक से क्लाइंट हंट कर सकते हैं, और लोकल एसईओ भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।